हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी लाइफ में स्मॉल स्टेप लेके एक बहुत बड़ा सक्सेस अचीव कर सकते हो। हम मानते हैं कि अगर लाइफ में सफल होना है, हम मानते हैं कि लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो बहुत बड़े स्टेप लेने की ज़रूरत है, बहुत बड़े एक्शन लेने की ज़रूरत है। पर एक्चुअल में आप लाइफ में स्मॉल छोटे छोटे स्टेप लेके भी बहुत बड़ा सक्सेस अचीव कर सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो में समझते हैं कि कैसे हम स्मॉल स्टेप से बहुत बड़ा सक्सेस अचीव कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपको अच्छे ग्रेड लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो हर रोज़ सिर्फ 1 मिनट पढ़िए। ये सुन के आप बोलेंगे कि सर 1 मिनट पढ़ने से क्या होगा। सही बात है कि 1 मिनट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पर मैं ये कहूँ कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं या अच्छे ग्रेड लाने हैं तो हर रोज़ 4 से 5 घंटा पढ़िए। तो उस केस में भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप पढ़ने वाले नहीं हो। आपको पता है कि पढ़ेंगे नहीं तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, फिर भी ज़्यादातर स्टूडेंट पढ़ते नहीं है। आपको पता है कि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, फिर भी 90% स्टूडेंट मेहनत नहीं करते हैं। हम लोग सब कुछ जानते हुए भी एक्शन नहीं ले पाते। तो इसके पीछे एक रीज़न है जिसकी वजह से हम जानते सब कुछ है फिर भी एक्शन नहीं ले पाते। हमारा जो ब्रेन है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, या यूँ कहूँ कि हमारे पास 3 ब्रेन है। पहला जो ब्रेन है या सबसे नीचे जो ब्रेन है उसको रेप्टिलियन ब्रेन बोलते हैं। यह ब्रेन हमारे बॉडी के विटल फंक्शन जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीदिंग, पल्स रेट, इसको रेगुलेट करता है। यह ब्रेन हमें रात को सुलाता भी है और सुबह उठाता भी यही ब्रेन है। इस ब्रेन के ऊपर एक और ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन। इसको इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं। यह ब्रेन हमारे इमोशन के आधार पे हमारे मसल्स को कंट्रोल करता है और उससे हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है। इस ब्रेन में एक और हिस्सा भी होता है जिसको अमिगडाला बोलते हैं। अमिगडाला हमारे फियर एंड फाइट रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है। मिड ब्रेन के ऊपर एक और ब्रेन होता है जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, जिसको आप थिंकिंग ब्रेन भी या रेशनल ब्रेन भी बोल सकते हो। हमारा इंटेलिजेंस इस ब्रेन की वजह से होता है। हमारे सारे क्रिएटिव आइडिया इसी ब्रेन से आते हैं। हमारी लाइफ का सक्सेस भी इस ब्रेन के ऊपर डिपेंड होता है। नॉर्मल कंडीशन में हमारे ब्रेन को जो सिग्नल मिलता है वो सिग्नल हमारे आँख, हमारे नाक, हमारे कान से मिलता है। वही सिग्नल पहले हमारे कॉर्टेक्स ब्रेन यानी कि हमारे थिंकिंग ब्रेन में जाता है। वहाँ पर उस सिग्नल का एनालिसिस होता है और उस एनालिसिस के आधार पे हमारा कॉर्टेक्स ब्रेन डिसाइड करता है कि कौन सा एक्शन लेना है, और उसके बाद वो सिग्नल हमारे मिड ब्रेन में जाता है। और मिड ब्रेन अकॉर्डिंग टू सिग्नल की इंफॉर्मेशन के आधार पे वो एक्शन लेता है। जब भी हमें कोई फियर होता है तो उस केस में हमारे ब्रेन को जो सिग्नल मिलता है वो हमारे आँख, कान और नाक से ही मिलता है, और उस केस में वो सिग्नल हमारा डायरेक्टली मिड ब्रेन यानी कि अमिगडाला में जाता है और वो हमारे कॉर्टेक्स ब्रेन को बाईपास कर देता है। और इसकी वजह से हमारा कॉर्टेक्स ब्रेन डिसाइड नहीं कर पाता है, सिग्नल को एनालाइज नहीं कर पाता है, और मिड ब्रेन जो है वो हमारे इमोशन के आधार पे, हमारे सिग्नल के आधार पे वो तुरंत ही एक्शन ले लेता है। यह आपने अनुभव भी किया होगा कि जब आप कोई रास्ते पे जा रहे होते हैं और बीच में अगर आपको कोई सांप नज़र आता है तो आप तुरंत ही बिना कोई सोचे, बिना कोई समझे आप वहाँ से भाग निकलते हो। होता है ना ऐसा? यस, ये हमारे अमिगडाला के एक्टिवेट होने से होता है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन या डेंजर कंडीशन में हमारा अमिगडाला का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। पर यही अमिगडाला जब हमें कोई फियर होता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है, वो हमारे थिंकिंग ब्रेन को बाईपास कर देता है और उससे हम कोई सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। यह भी आपने अनुभव किया होगा कि जब भी आपको कोई टेस्ट पेपर होता है और उसके रिजल्ट को लेके आपको कोई फियर होता है तो आप टेस्ट पेपर में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, क्योंकि वहाँ पर भी फियर की वजह से हमारा अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है और वो हमारे थिंकिंग ब्रेन को बाईपास कर देता है
और उससे हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारी मेमोरी ब्लैंक हो गई हो। और जब आप टेस्ट पेपर देख के घर वापस आते हो, सारे क्वेश्चन आप इजीली रिकॉल कर पाते हो। होता है ना ऐसा? यस। तो ये भी हमारे अमिगडाला के एक्टिवेट होने से होता है, और जो हमें फियर होता है तभी वो एक्टिवेट हो जाता है। जब आप लाइफ में बड़े बड़े टारगेट बनाते हो, बड़े बड़े एक्शन लेने का प्लान बनाते हो, तो यह एक्शन, यह टारगेट आपके लिए चैलेंज हो जाते हैं, और उस चैलेंज की वजह से आपका फियर बढ़ जाता है, और फियर की वजह से आपका अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है, जो आपके थिंकिंग ब्रेन को बाईपास कर देता है, और उससे आप लाइफ में कोई सही निर्णय या सही एक्शन नहीं ले पाते हो, या यूँ कहो कि आप एक्शन लेने में फेल हो जाते हो। वही अगर आप लाइफ में छोटे छोटे टारगेट बनाते हो, छोटे छोटे एक्शन लेने का प्लान बनाते हो, तो वो एक्शन, वो टारगेट आप इजीली कर पाते हो, और इसकी वजह से आपका फियर नहीं बढ़ता है, और फियर नहीं बढ़ता है तो आपका अमिगडाला एक्टिवेट नहीं होता है, और उसकी वजह से अमिगडाला एक्टिवेट नहीं होता है तो आपका थिंकिंग ब्रेन एक्टिव रहता है, और थिंकिंग ब्रेन आपको सही एक्शन, सही निर्णय, सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है, और इससे आपका टारगेट, आपका एक्शन इजीली ले पाते हो। तो जब आप हर रोज़ 1 मिनट पढ़ने का प्लान बनाते हो तो इसको आप इजीली कर पाते हो, क्योंकि 1 मिनट पढ़ना आपके लिए कोई चैलेंज भरा काम नहीं है। तो इसकी वजह से आपका फियर नहीं बढ़ता है, फियर नहीं बढ़ता है तो आपका अमिगडाला एक्टिवेट नहीं होता है, अमिगडाला एक्टिवेट नहीं होता है तो आपका थिंकिंग ब्रेन एक्टिव रहता है, और वो आपको सही एक्शन लेने में, सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है, और उससे आपका टारगेट, आपका एक्शन इजीली ले पाते हो। वही अगर आप हर रोज़ 4 से 5 घंटे पढ़ने का प्लान बनाते हो, तो 4 से 5 घंटे पढ़ना आपके लिए चैलेंज है। इस चैलेंज की वजह से आपका फियर बढ़ता है, फियर बढ़ता है तो आपका अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आप एक्शन लेने में फेल हो जाते हो। तो अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो पहले स्मॉल स्मॉल स्टेप लीजिए, स्मॉल स्मॉल एक्शन लेने का प्लान कीजिए, और उस एक्शन को कंप्लीट कीजिए। जब ये आपका रूटीन हो जाए तो उसके बाद आप बड़े बड़े एक्शन ले सकते हो, बड़े बड़े टारगेट बना सकते हो। जब आप स्मॉल स्मॉल एक्शन लेते हो, स्मॉल स्मॉल टारगेट अचीव करते हो, तो शुरुआत में, इनिशियल फेज में आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा और दिखाई भी नहीं देगा, पर लॉन्ग रन के बाद उसका बहुत ही बड़ा रिजल्ट आपको दिखाई देगा। देखिए, मीलों दूर की यात्रा भी सिंगल स्टेप से ही शुरू होती है। तो अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको भी सिंगल स्टेप से, स्मॉल एक्शन से ही शुरुआत करनी होगी। यह ट्रिक आप हर किसी टारगेट को, हर किसी गोल को, हर किसी ड्रीम को अचीव करने में आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप हर रोज़ अपने आप को 1% इम्प्रूव करते हो तो 1 साल के बाद आप अपने आप को 37% इम्प्रूव कर चुके होंगे। तो अगर आप लाइफ में मैसिव सक्सेस हासिल करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, तो आपको स्मॉल एक्शन से ही शुरुआत करनी होगी, सिंगल स्टेप से ही शुरुआत करनी होगी, क्योंकि ये सिंगल स्टेप या सिंगल एक्शन या स्मॉल टारगेट आपको लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस दिलाएगा। तो अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो आपको स्मॉल स्मॉल टारगेट बनाने होंगे, स्मॉल स्मॉल एक्शन लेने होंगे। थैंक यू।